जैसे कि आज 14 तारीख है, तो 14 तारीख को आप लोग कौन सी थीम को और कौन सी गतिविधियों को चुनकर आप लोग 5 डाटा एंट्री कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर आ जाना है। वहाँ से अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन होकर इस वाला पेज पर आ जानी है। आ जाने के बाद में अब आपको बोला जाता है विषय यानी थीम चुनने के लिए। यही बहुत ही महत्वपूर्ण है, थीम ही महत्वपूर्ण है। जब आप थीम चुनेंगे तब जाके 5 गतिविधियाँ चुनकर आप 5 डाटा एंट्री कंप्लीट करेंगे। तो चलिए थीम पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही थीम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज आएगी। आने के बाद में आज 14 तारीख है, तो 14 तारीख का आज का थीम क्या रहेगा? वोकल फॉर लोकल। ठीक है, यही हमारा थीम रहेगा। तो इस वाला थीम को हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में फिर से ऊपर वाला स्क्रॉल करेंगे, स्तर पर क्लिक कर आंगनबाड़ी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से क्या करेंगे, एक आंगनबाड़ी केंद्र चुनने पर क्लिक कर हम अपना आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या यहाँ से फटाक से हम दर्ज कर लेंगे। दर्ज करने के बाद में अब यहाँ पर मिल जाती हैं गतिविधियाँ। तो आपको गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है गतिविधियाँ चुने। तो इनमें से कौन से आप चुनेंगे? तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पारंपरिक स्वस्थ व्यंजनम पर जागरूकता सत्र चलाना। ठीक है, तो इस वाला गतिविधियों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद में अब ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर मिल जाती है कार्यतिथि। तो कार्यतिथि जैसे कि आज 14 तारीख है, तो 14 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पार्टिसिपेट का डिटेल्स यानी मेल फीमेल की संख्या यहाँ से भर देंगे। बच्चे कितना है, किशोरी लड़की की संख्या और महिला की संख्या यहाँ से फटाक से हम भर देंगे। भरने के बाद में अब आपको यहाँ पर ब्राउज़र फोटो पर क्लिक करके एक फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देनी है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हैं ब्राउज़र फोटो पर तो यहाँ से आपका फ़ोटो आपका गैलरी खुलकर आ जाती है। आने के बाद में यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करके डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो हमारा पहला डाटा एंट्री सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर सफलतापूर्वक हमारा पहला डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, फिर थीम पर क्लिक करेंगे, फिर वोकल फॉर लोकल में क्लिक कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको 5 बार सेलेक्ट करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद फिर से स्तर पर क्लिक करके आंगनबाड़ी पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से आंगनबाड़ी केंद्र चुनने पर क्लिक करके हम अपना आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या यहाँ से फटाक से हम दर्ज कर लेंगे। दर्ज करने के बाद में अब यहाँ पर मिल जाती है आपको गतिविधियाँ। तो आपको गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। तो आपको गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद में अब हमारा दूसरा गतिविधियाँ क्या रहेगी? तो हमारा दूसरा गतिविधियाँ रहने वाली है जैसे कि स्थानीय उत्पाद खिलौने पौष्टिक खाद्य पदार्थ के उपयोग के बारे में जागरूकता चलाना। ठीक है, तो हमारा दूसरा गतिविधियाँ यही चुनेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में अब कार्यतिथि पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आज 14 तारीख है, तो 14 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने में यहाँ पर पार्टिसिपेट डिटेल्स यानी बच्चे की संख्या और पुरुष की संख्या और किशोरी लड़की की संख्या और महिला की संख्या यहाँ पर फटाक से हम दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद में यहाँ पर ब्राउज़र फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे। बैठे के समय जो फ़ोटो आप खींचे हैं उसका फ़ोटो यहाँ से आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद में आप यहाँ से डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो आपका सफलतापूर्वक दूसरा डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक दूसरा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, फिर थीम पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर वोकल फॉर लोकल पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में अब ऊपर पर स्क्रॉल करके स्तर पर क्लिक करेंगे, आंगनबाड़ी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आंगनबाड़ी केंद्र चुनने पर क्लिक करके हम अपना आंगनबाड़ी सेंटर का कोड यहाँ से फटाक से हम दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद में अब यहाँ पर गतिविधियाँ मिल जाती है, तो आपको गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर गतिविधियाँ चुनने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो आपका तीसरा गतिविधियाँ कौन से चुनेंगे? तो यहाँ पर स्थानीय खाद्य पदार्थ और शिल्प की बढ़ावा देना, यही हमारा तीसरा गतिविधियाँ को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद में अब ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे, कार्यतिथि पर क्लिक करके जैसे कि आज 14 तारीख है, तो 14 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिर से पार्टिसिपेट के डिटेल्स यहाँ से फटाक से हम दर्ज कर देंगे। जो भी बच्चे आए हैं, जो भी महिला आए हैं, जो भी पुरुष आए हैं, सारी की संख्या यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे। करने के बाद में ब्राउज़र फोटो पर क्लिक करके एक फ़ोटो यहाँ से आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, जो बैठक के समय में खींचे होंगे वह फ़ोटो अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद में यहाँ से आप डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो आपका तीसरा डाटा एंट्री सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा तीसरा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, फिर से क्या करेंगे, थीम पर क्लिक करेंगे और फिर से हम क्या करेंगे, वोकल फॉर लोकल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
सेलेक्ट करने के बाद में अब ऊपर स्क्रॉल करके स्तर पर क्लिक करेंगे और आंगनबाड़ी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर से आंगनबाड़ी केंद्र चुनाव पर क्लिक करके यहाँ से एक आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या यहाँ से फटाक से हमको दर्ज कर लेनी है। करने के बाद में अब यहाँ पर आपको मिल जाती है गतिविधियाँ, तो आपको गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पर कौन सी गतिविधियों को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जनजाति समूह वन धन विकास केंद्र और स्थानीय प्रदर्शन के माध्यम से स्थानीय खाद्य पदार्थ और शिल्प को बढ़ावा देना। ठीक है, यही हमारा चौथा गतिविधियाँ को चुनेंगे। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद में कार्यतिथि जैसे कि आज 14 तारीख है तो 14 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट के डिटेल्स यहाँ से फटाक से हम भर देंगे, जो कि आप लोग पर डे इस तरह से भरते आ रहे हैं। भरने के बाद में अब आपको यहाँ पर बराजो फोटो पर क्लिक करना है। बराजो फोटो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक फ़ोटो आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, अपलोड करने के बाद में यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारते हैं तो आपका सफलतापूर्वक चौथा डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा चौथा डाटा एंट्री सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट पांचवा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, थीम पर क्लिक करेंगे, फिर से वोकल फॉर लोकल में सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में फिर से क्या करेंगे, स्तर पर क्लिक करके आंगनबाड़ी पर सेलेक्ट करेंगे। फिर से आंगनबाड़ी पर क्लिक करके एक आंगनबाड़ी केंद्र का संख्या यहाँ से हम फटाक से दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद में अब आपको यहाँ पर गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कौन सी गतिविधियों को चुनेंगे सबसे लास्ट पांचवा, तो हम ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको लास्ट गतिविधियाँ चुनने के लिए मिल जाता है बाजार की खेती की बढ़ावा देना। ठीक है, इस वाला ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर कार्यतिथि जैसे कि आज 14 तारीख है तो 14 तारीख पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पार्टिसिपेट डिटेल्स यानी वयस्क की संख्या, बच्चों की संख्या और किशोरी लड़की की संख्या और महिला की संख्या और पुरुष की संख्या यहाँ से हमको फटाक से दर्ज कर देनी है। दर्ज करने के बाद में बराबर फोटो पर क्लिक करेंगे, एक फ़ोटो यहाँ से आपको अपलोड कर देनी है। जहाँ भी फोटो रखे होंगे वहाँ से खोजकर आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में अब यहाँ से आप डायरेक्ट सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारते हैं तो आपका सफलतापूर्वक पांचवा डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक पांचवा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। आप भी इसी प्रकार से पांचों डाटा एंट्री कर सकते हैं। आप भी इसी प्रकार से 5 डाटा एंट्री थीम और गतिविधियों को चुनकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।